मैं पुनीत मिश्रा, श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष हरदोई। आज पत्रकारिता दिवस है और इस शुभ अवसर पर निष्पक्ष कलमकारों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक शुभकामनाएं। यह ऐसा अवसर है जो विडंबनाओं को झेलते हुए, तकलीफ़ों को झेलते हुए, लोगों की सुनते हुए, लोगों के बीच में भ्रम जैसी फैली ईर्ष्या द्वेष जैसी बीमारी को क्रॉस करते हुए आज लगभग 195 वर्ष व्यतीत कर चुका है। लेकिन विडंबनाओं का दौर और ईर्ष्या द्वेष का दौर समाप्त नहीं हो पा रहा है। ये बड़े दुख का विषय है। आज वर्तमान लॉकडाउन समय, कोरोना महामारी के समय की अगर बात की जाए तो लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कृषक निपुणतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, जो व्यापारी गण हैं वो निपुणतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर पत्रकार निष्पक्षता पूर्वक अपना कार्य करे तो ज्वेलसी उत्पन्न होती है लोगों के। आखिर क्यों? ये दुख का विषय है और बहुत अधिक दुख का विषय है, क्योंकि इन विषयों पर अभी तक ना तो सरकारें कुछ कर पाई हैं और ना ही आम जनमानस में निवास करने वाले बुद्धिजीवी। आज सबसे पहले मैं बात कर लूं, हमारे साथ में युवा नेता राज यज्ञ सैनी बैठे हुए हैं और ये हिंदुत्ववादी नेता हैं। ये बड़ा गजब बोलते हैं और बड़ा गजब फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज नगर पंचायत बेनीगंज या कहें विकास खंड कोथामा के समस्त पत्रकारों को बुलाकर इन्होंने सम्मानित किया इस पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अगर थोड़ा और पीछे मुड़ करके देखें तो नगर पंचायत में व्यापार मंडल भी है, नगर पंचायत भी है, नगर पंचायत में पुलिस प्रशासन कोतवाली भी है, नगर पंचायत में वो बड़े बड़े व्यापारी भी हैं जो आज अपने कार्य को निपुणतापूर्वक चोरी छिपे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर निकल करके अगर नगर पंचायत बेनीगंज या क्षेत्र से कोई पत्रकारों के सम्मान को लेकर आगे आया तो ये युवा नेता राज्य के सैनी सभी पत्रकारों को बुलाकर इन्होंने सम्मानित किया। आज ये बड़े हर्षोल्लास का हम सभी के लिए दिन है और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस कार्यक्रम का इन्होंने आगाज और समाप्ति पत्रकारों के साथ में की, जहां पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं हमारे छोटे भाई बंधु पत्रकारिता करने वाले सभी उपस्थित रहे। मैं भी उपस्थित रहा। तो आज इन्होंने सभी का माल्यार्पण किया, सभी को नाश्ता करवाया और सभी से आशीर्वाद इन्होंने लिया। और इस विषय पर ये कैसे आपके मन में आया राज भैया कि आप पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों का सम्मान करें? हमारी तो सबको सम्मान करने की इच्छा होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हमारे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वो सभी एक समान है। और बात ये है पत्रकार की बात, वो निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, समाज सेवा करता रहता है। मैं गर्व करता अपने सभी सम्मानित पत्रकार को, क्योंकि वो समाज के लिए कर तो रहे हैं, जन जन अब खबर तो पहुंचा रहे हैं, वो सच्चाई लिखते हैं। ये गर्व की बात होती है। मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। जो सोच आज युवा नेता राज्य के सैनिक बेनीगंज की है, अगर यही सोच नगर पंचायत सहित जनपद या प्रदेश या फिर भारत की हो जाए पत्रकारों के प्रति, तो आम जनमानस में, जो मैं पहले बोल चुका हूं, ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं जहां पर विडंबना जन्म ले लेती है, वो उसका कहीं न कहीं उद्धार हो सकता है और पत्रकारों की मर्यादाएं बनी रह सकती हैं। तो फिर कैसे, क्या मतलब ये मन में आया और उसके बाद सभी पत्रकारों को इत्तिला किया और ये माल्यार्पण का कार्यक्रम? वैसे तो मैं पत्रकार को बहुत पहले से सम्मान करता आया हूँ और हम कई बीच में पूछा था कि पत्रकार दिवस कब है, तो यानी खबर नहीं मालूम हो पाई। तो हमने गूगल से माध्यम से ये दिन हम जाना
कि आज पत्रकारिता दिवस है तो सभी को मैं सम्मान जरूर करूँगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी हमारे वरिष्ठ हो या युवक वरिष्ठ पत्रकार हो, वो मेरे गर्व की बात है जो हमारे लिए सब कुछ है। मैं चाहता हूँ सभी का सम्मान और बना रहे और उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। ऐसा करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए, इन्होंने बात गूगल की थी। कुछ भी डालो, कुछ न कुछ निकल करके जरूर आता है। आज गूगल भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें भी हम सभी के पास आ रही बराबर कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, फेसबुक, सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाईकोर्ट में है, कोई कह रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश किया, प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया। अगर ये बंद हो जाएगा तो अभी हमारे युवा नेता ने जो बात कही है वो कहाँ से निकल करके आएगी? कि गूगल से इन्होंने कन्फर्म किया, वहाँ से पता चला कि आज पत्रकारिता दिवस है, जिसके तहत इन्होंने सभी पत्रकारों को बुलाकर सम्मानित किया। मैं फिर अपने उसी टॉपिक पर आ जाता हूँ। चूंकि मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन का मैं जिला अध्यक्ष भी हूं और मैं ऑडिशन टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार का मैं पत्रकार भी हूं, तहसील संडीला से। मेरी कुछ आदत है बोलने की और मैं अपनी इस चेष्टा को और बरकरार रखना चाहता हूं, इसलिए हर प्रोग्राम में बोलने का मैं प्रयास करता रहता हूं। राज्य के सैनी जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर पत्रकारों का सम्मान करेंगे तो कुछ और भी लोग हैं जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जो जलते हैं, जो ये डरते हैं कि लॉकडाउन महामारी जैसे समय में अवसर बना लेते हैं। लोग दुकानों के अंदर से चोरी छिपे माल बेचते हैं, लोग चोरी करने का प्रयास करते हैं, दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, ऐसे समय में ज्यादा पैसा लेकर सामान बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे जिनकी तस्वीरें जब मीडिया के लोग फोटो खींच लेते हैं तो उनको बड़ा दर्द होता है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जब आप अपना कार्य करते हैं ऐसे लॉकडाउन समय में, तो सामने वाला पत्रकार जिसका जीवन पत्रकारिता है, जो जीवन समझ बैठा अपने पत्रकारिता को, सच्चाई को और ना गिरने वाली और ना झुकने वाली कलम को, वो क्यों न पत्रकारिता करे, क्यों न आपकी तस्वीर खींचे। मैं बात करता हूं पुलिस प्रशासन की, वो भी पत्रकारों से बहुत दुखी रहती है। हालांकि बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो पुलिस के विपक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लोग होते हैं, कहीं कहीं मुकदमा लिखा देंगे। बहुत सारे लकड़ी कटान वाले होते हैं, बहुत सारे व्यापारी, चोर चपट्टे बहुत सारे होते हैं। पत्रकारों को ये भी डर रहता है, जबकि मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बराबर आदेश किए जाते हैं कि पत्रकारियों को न्याय मिलेगा, पत्रकारों के पक्ष में बातें होंगी, पत्रकारों को कहीं से कोई असुविधा न हो, उस पर तत्काल मुकदमा लिखा जाए अगर कोई पत्रकारों को परेशान करता है। लेकिन जमीन पर क्या है ये सारी दुनिया देखती है। पत्रकारों का ना तो कहीं पर एक बीमा होता है, ना ही सरकार से कोई पेंशन मिलती है और ना ही कोई उन्हें भत्ता मिलता है या फिर नौकरी का कोई पैसा नहीं मिलता है। जबकि लॉकडाउन को छोड़ दीजिए, 12 मास पत्रकारिता करते हुए एक स्क्रिप्ट को तैयार करना मामले की 2 से ढाई घंटे पत्रकार को लगते हैं अकेले बैठकर मुद्दे पर चिंतन करने में। उसके बाद वो अपनी खबर को तैयार करके अपने सेंटर और अपने ऑफिसों में पहुंचा करके उसको दूसरे दिन छपवाने का कार्य करता है। इसके बीच में कितनी असुविधाएं आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, जिसको समझने वाला आज के समय में ना तो पुलिस प्रशासन है, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ना ही प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया या फिर राष्ट्रपति हैं। छोटे स्तर की तो बात अलग की जाए, लेकिन मैं जनपद हरदोई के व्यापारियों से निवेदन करूंगा, भैया आप अपना काम करते हैं करें, पत्रकारों को अपना काम करने दें। अगर उनके ज़्यादा खुजली करेंगे तो कहीं न कहीं अगर 10 पत्रकारों में से एक ईमानदार निकल आया तो आपकी इतनी बड़ी खुजली हो जाएगी कि आप उसको मिटाने में वर्षों साल आपको लग जाएंगे। मैं अपनी इसी बात के साथ अपनी कटु वाणी को विराम देता हूँ। सभी पत्रकारों को एवं सभी जनपद हरदोई के निवासियों को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।